स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियोस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में सीखा था और हमने एक एक्सरसाइज 7.3 के 2 क्वेश्चंस 1 और 2 भी कवर कर लिए थे। इन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो हम उसी एक्सरसाइज 7.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना हो तब भी और डिवाइड करना हो तब भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्लेस ये बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर के साथ हमें यहाँ पे रिप्लेस मतलब यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, हमें बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पर 2/7 है और 2/7 मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ हमारा आ गया ब्लैंक, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या चेक करना है, मैंने आपको बताया था अगर छोटा नंबर है दूसरा वाला नंबर है वो उससे बड़ा आ रहा है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो बस आपने ये चेक करना है कि 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता है। तो हमने चेक किया, पता चला 2 के टेबल में जो 8 है वो हमारा 4 पे आता है। 2 4 8। अब नीचे वाला आंसर निकालने के लिए पता चल गया हमें क्या करना है। हमने एक बार मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में समझाया था, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसी सेम नंबर से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तभी तो हमारा इक्विवेलेंट यानी कि बराबर फ्रैक्शन निकलेगा, इन दोनों के बीच का फ्रैक्शन बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आया तो हमें यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 28। तो हमारा यहाँ ब्लैंक में क्या आंसर आया, 28। आई होप आपको समझ में आ गया। छोटा नंबर है, आंसर बड़ा आ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अभी आगे एग्जांपल्स और करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में भी यहाँ पर 5/8 है और यहाँ पर आ रहा है 10 और नीचे हमको आंसर निकालना है। अब यहाँ पे देखो 5 का है, 5 से बड़ा नंबर है यानी कि 5 के टेबल में 10 आता है, कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो हमने क्या लिखा, 5 2 10। ये नंबर हमने निकाल लिया कि किससे मल्टीप्लाई करके ये 10 आ रहा है। तो बस ये नंबर मिल गया, नीचे भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर कितना आया, 8 2 16। तो हमारा आंसर कितना आया, 10/16। क्लियर। नेक्स्ट भी करके देखते हैं। यहाँ पर भी हमारा ऐसा है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि इन्होंने हमको नीचे वाला नंबर दिया हुआ है, ये नीचे वाला दिया है, ऊपर वाला ब्लैंक निकालना है। चाहे हमें न्यूमरेटर में ब्लैंक दिया हो चाहे हमें डिनोमिनेटर में ब्लैंक दिया हो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा। यहाँ नीचे दिया है तो हमें दिख रहा है कि 5 है, 5 से बड़ा 20 होता है और 5 के टेबल में 20 आता है, कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो 5 4 होता है 20। तो बस यही 4 से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर मिल गया उसी नंबर से, सेम नंबर से हमको ऊपर वाला नंबर भी मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 4 12। तो हमारे आंसर क्या आ गए, पहले वाले ब्लैंक में हमारा आंसर कितना आया, 28। दूसरे वाले ब्लैंक में हमारा आंसर कितना आया, 16 और थर्ड ब्लैंक में हमारा आंसर कितना आया, 12। क्लियर। अब ये डी पार्ट में देखते हैं। डी पार्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप देखो ये पहले 3 वाले में हमने मल्टीप्लाई किया था, अब इस वाले में देखो यहाँ 45 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है। मतलब कि जो नंबर हमें फ्रैक्शन पूरा दिया है वो वाला नंबर और जो ब्लैंक वाला फ्रैक्शन है उससे ये नंबर बड़ा आ रहा है। जब ये नंबर इससे बड़ा आता है तब हमको ये निकालने के लिए क्या करना है, ऑब्वियसली डिवाइड ही करना है। तो डिवाइड करके हमें चेक करना है कि उसको ये कौन से नंबर से इसको डिवाइड किया जाए कि हमारा आंसर 15 आ जाए। तो उस नंबर को ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका हमारा क्या है, आपने लिखा 45 और डिवाइड कर, ये जो साथ में इसका रिलेशन किसका दिया हुआ, 15 का। तो आपने इसको 15 से डिवाइड करके देखना है। हमने 15 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3 और 3 से डिवाइड करने पे ये हमारा पूरा पूरा जा रहा है। तो हमने नंबर ढूंढ के निकाल लिया, हमारा नंबर क्या आया, 3। तो हमने लिखना क्या है, 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू
15। ठीक है, अब नीचे क्या है 60। हमें पता है जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सेम नंबर से हमें नीचे भी करना है, तो हमने यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा इसको डिवाइड करके कितना आंसर आएगा 3 2 जा 6 और 0। तो इस ब्लैंक में हमारा आंसर कितना आया 20। क्लियर हो गया? कोई डाउट है मुझे कमेंट करके पूछना। अगर क्लियर हो गया, समझ आ रहा है, तो मेरे को थम्स अप भेजो, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ बड़ा नंबर है यहाँ छोटा नंबर है तो डिवाइड करना है, इस वाले से इसको डिवाइड करके आप वो आंसर निकाल सकते हो। और जो प्रीवियस हमने सी पार्ट बी पार्ट किया था उसमें हमारा यहाँ छोटा नंबर था यहाँ बड़ा नंबर था, तो ऑब्वियसली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो उसमें हमें उसका टेबल पढ़ना है, जिसमें जितने पे वो आ रहा है वो नंबर से हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। अभी लास्ट वाला पार्ट भी करके देख लेते हैं। इस वाले में भी ऐसे ही है, 18/24 इज इक्वल टू यहाँ हमारा 4 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है, हमें नंबर निकालना है किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर 4 आए। तो हमने क्या किया, 4 को ही 24 से डिवाइड कर लिया। तो 4 के टेबल में 4 6 जा 24 होता है, टेबल सबको आता है। 4 6 जा 24 होता है, तो आंसर क्या मिला हमको 6 मिला। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमको इसको 6 से ही डिवाइड करना है। 6 4 जा 24, 4 6 जा 24। ठीक है, वो नंबर मिल गया, किस नंबर से डिवाइड किया तो 24 आया, 6 से डिवाइड किया। नीचे 6 से डिवाइड करेंगे तो हम ऊपर भी सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 6 3 जा 18, 3 पे आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आया, हमारा आंसर आया यहाँ पर 3। तो इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन हमारा क्या निकल आया 3/4। तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या है 20, और दूसरे वाले पार्ट जो हमारा ई पार्ट है इसका हमारा आंसर क्या है 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। तो हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हैविंग डिनोमिनेटर 20। ऐसा फ्रैक्शन निकालना है 3/5 का जिसका डिनोमिनेटर में आंसर 20 आना चाहिए। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हम उसके हिसाब से इसको बना लेते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में 20 आएगा और ऊपर वाला हिस्सा हमको निकालना है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन बना लिया। डिनोमिनेटर मतलब नीचे, निचले वाले हिस्से में 20 आ रहा है तो ऊपर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये देखने से ही लग रहा है कि 3/5 हमारा सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर तो मतलब कि इनका कोई कॉमन फैक्टर तो आ नहीं रहा है, इससे छोटा तो और हो नहीं सकता। 3 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 और 1, 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 और 1, तो 1 के अलावा इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, इसलिए ये और छोटा तो हो नहीं सकता। यानी कि इसके जो भी फैक्टर हम निकालेंगे वो इससे बड़े ही होंगे। बड़े होंगे मतलब हमको करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर 5 है, यहाँ 20 है, तो 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है 4 पे आता है। तो हमने क्या लिखा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 इधर, और यहाँ हमारा आंसर आ गया 20। तो नंबर मिल गया हमको, किससे मल्टीप्लाई किया हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हमारा क्या आएगा 4 आएगा। नीचे आया 5 4 20, तो ऊपर कितना आएगा 3 4 12। तो ऊपर वाला आंसर हमारा कितना आ गया 3 4 12। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर। तो ये हमारा फ्रैक्शन कौन सा हो गया, ये वाला 12/20 जो है हमारा 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, जिसपे डिनोमिनेटर हमारा 20 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो गया 3/5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 9 आना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा 9 हुआ और नीचे वाला हमको निकालना है। ठीक, 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे आता है, तो कैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो नीचे भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी 3 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आया 5 3 15। तो हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन हमारा क्या निकल के आया 9/15।
15। तो यहाँ हमारा आया 15 और ये हमारा हो गया 3/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 9। क्लियर? मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया आपको। इसी के आगे के पार्ट करते हैं। अब ये सी पार्ट करके देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोला, डिनोमिनेटर में 30 आना चाहिए। तो हमने लिख लिया फ्रैक्शन 3/5 और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे कितना आना चाहिए 30 और ऊपर वाला आंसर हमको निकालना है। 5 के टेबल में चेक कर लो कितने पे आता है 30। तो 5 6 से आता है 30। तो हमने क्या लिखा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो सेम नंबर से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 6 आ गया, नीचे हमारा आंसर आया 30, ऊपर कितना आया 3 6 जा 18। तो हमारा आंसर क्या आ गया 18। तो हमारा यहाँ आंसर कितना आएगा 18/30 जो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/5 का, जिसका डिनोमिनेटर आ रहा है 30। सेम नंबर यहाँ पर भी है 3/5 और करना क्या है, न्यूमरेटर में आना चाहिए 27। तो न्यूमरेटर में हमारा आना चाहिए 27 और नीचे वाला हमको निकालना है। जैसे पहले किए वैसे इसको करना है। 3 के टेबल में 27 कितने पे आता है, तो 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। तो हमें नीचे भी 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर आंसर आ गया 27 और नीचे कितना आया 5 9 जा 45। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया 45 यानी कि 27/45 हमारा 3/5 का वो आंसर आया जिसमें न्यूमरेटर हमारा कितना आ रहा है 27। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछो और अगर समझ में आ गया तो मुझे थम्स अप भेजो। क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आई होप क्लियर हो गया, उसको सिंपल मल्टीप्लाई करना था। जो अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको दिया है 36/48, बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब इसके भी कॉमन फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये बड़ा नंबर है हमारा। देखो इसके ध्यान से फैक्टर्स निकल के देखोगे तो कॉमन फैक्टर्स हमारे ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा निकलेंगे। अब इन्होंने बोला क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस विद न्यूमरेटर 9। न्यूमरेटर में हमारा 9 आना चाहिए और डिनोमिनेटर हमको निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है कि हम वो नंबर कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले आपने क्या करना है 9 जो छोटा नंबर है उसके साथ वाले नंबर से उसको डिवाइड करना है। 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है 4 पे आता है, 9 4 जा 36। तो हमने वो नंबर ढूंढ लिया। हमने देखो 36 से 9 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना निकला आया, हमारा आंसर आया 4। हमने वो नंबर ढूंढ लिया कि जिस नंबर से हमने 36 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर 9 आएगा। वो नंबर हम इसके सामने ऐसे लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई दिस 4 इज इक्वल टू 9। तो हमने 36 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 9। ऐसे ही हमें 48 को भी सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लो। 4 1 जा आता है 4 और 4 2 जा 8। आप डिवाइड करके चेक कर लो, ये 12 पे जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 48 का आंसर 12। तो हमारा आंसर क्या आया, हम लोगों का आंसर आया 9/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ हमारा आंसर कितना आएगा 12। क्लियर? डिवीजन वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। वो नंबर ढूंढने का मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि आपको इस नंबर छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करके चेक कर लो कितने पे आ रहा है और वही नंबर को हम यहाँ लिख के उससे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वाला बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है 36/48 और हमारा डिनोमिनेटर में आना चाहिए 4। डिनोमिनेटर में आना चाहिए 4 और ऊपर वाला आंसर हमको निकालना है। तो ये नंबर ढूंढना कैसे है डिवाइड करने का, हमें करना है इन दोनों को डिवाइड। हमने किया 48 को 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, यहाँ आया 8 और ये हो गया 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया 12। हमें नंबर मिल गया कि इन दोनों नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, हमको
12 से डिवाइड करना है। तो हमने लिखा 36 डिवाइडेड बाय 12 और नीचे भी लिखा 48 डिवाइडेड बाय 12। तो नीचे हमारा आंसर आया 4 और ऊपर 12 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 का टेबल जिसको आता है वो तो एक सेकंड में कर लेगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। तो हमारा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4। यहाँ आंसर कितना आएगा 3। मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और अगर आ गया तो थम्स अप भेजो। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने लिखा है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। हमें दो फ्रैक्शंस दिए हैं, दो फ्रैक्शंस के पेयर दिए हैं, चेक करना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो ये 5/9 को हमने चेक किया तो 5/9 तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि 5 में 9 नहीं जाता और 5 किसी और टेबल पे जाता नहीं है। ये 3 पे जाता है तो ये हमारा 3 पे नहीं जाता, तो ये तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है। हमें इसको कन्वर्ट करना है। ये हो गया हमारा 30/54। इसको हमने डिवाइड करके देखना है कि उस नंबर से डिवाइड करना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। या तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, या मैंने आपको बताया था कि दोनों नंबर्स का HCF निकाल के तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर इसका आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे हम 6 से। दोनों तरफ अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 5 जा आता है 30 और यहाँ पर कितना आता है 6 9 जा 54। अब ये चीज अब आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ, ये आपने खुद ही नंबर जज करना है। यहाँ तो आप 30 और 54 का HCF निकालो, यहाँ आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट आपको करके दिखाया है, आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो आप इसको क्या करोगे 30/44, 54 को पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 15 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 27। अभी भी हमारे इसके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, अभी भी ये और डिवाइड हो सकता है। किससे हो रहा है, हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। हमने फिर इसको 3 से डिवाइड किया और नीचे भी 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ हमारा कितना आ गया 5 और यहाँ हमारा आ गया 9। अब 3 2 जा 6, मैंने डायरेक्ट ही इसको इससे डिवाइड कर दिया। ये आ गया हमारा 5/9 कॉमन, तो 5/9 के साथ हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी 5/9 आ गया। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, यस चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, यस दिस फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। क्योंकि सॉल्व करने पे ये 5/9 है तो ये भी हमारा 5/9 ही आया। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर 3/10 है, ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि 3 के टेबल में 10 जाता नहीं है और 3 किसी और टेबल में जाता नहीं है। तो हमने 12 और 50 को सॉल्व करके देखा। हम लोग चलो शॉर्ट सिंपल तरीके से ही करते हैं। पहले हमने डिवाइड किया 2 से, फिर हमने डिवाइड किया 2 से, तो कितना आया, यहाँ पर 6 आया और यहाँ कितना आया 2 2 जा 4, 2 5 जा 20। अब इसको दोबारा हम देखें किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। नीचे तो 25 आ रहा है, 25 हमारा जाता है 5 पे और 5 पे हमारा 6 जाता नहीं है। तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो 6 के कॉमन फैक्टर और इसके कॉमन, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं हमें मिल रहा जो जिससे 6 भी चला जाए और 25 भी डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब ये 3/10 इज नॉट इक्वल टू 6/25। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, मतलब नो आ गया। नो दिस फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर। देख लो चेक करके, ऐसा नंबर ढूंढो। 3 से जाता है 6 तो 3 2 जा 6 होता है, पर 3 के टेबल में 25 जाता है, नहीं जाता। 5 से जाता है 25, 5 5 से 25, 5 के टेबल में 6 जाता है, नहीं जाता। तो ऐसा कॉमन नंबर कोई, ना ही 6 के टेबल में 25 आता है, तो कोई ऐसा कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर हमें नहीं मिला जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाए। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा 6/25 ही होगा। तो ये वाला हमारा इसके बराबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ गया नो। मुझे कमेंट करो, जल्दी से बताओ कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वाला आ गया 7/13 और 5/11। अब आप इसको ध्यान से देखो,
7 हमारा प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं होता 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा। 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर नहीं होता नंबर इटसेल्फ। 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 11 भी हमारा। इनके कॉमन फैक्टर हमारे सिर्फ 2 ही आते हैं, मतलब नंबर इटसेल्फ और 1। इनका 1 ही 1 ऐसा कॉमन फैक्टर है। ये दोनों के दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, ये भी हमारा आपस में बराबर फ्रैक्शन नहीं है, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट, नो नॉट इक्विवेलेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। सिर्फ हमारा फर्स्ट पार्ट है जो इक्विवेलेंट आया है, बी पार्ट और सी पार्ट हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का नहीं है। क्लियर? कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं, थम्स अप भेजो मुझको। और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म भी हम अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे सिंपलेस्ट फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, डायरेक्ट हम लेके नहीं आएंगे। डायरेक्ट करने का तरीका बताया था आपको, HCF निकाल के इसको करना पड़ेगा। हम 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, 48 है, यहाँ पर 60 है। हम लोग पीछे डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि कैसे चेक करना है। हम देखें 2 से करके देखें तो 8 है यहाँ पर और यहाँ पर 0, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमने इसको किया सीधे 2 से डिवाइड। हमारा आंसर कितना आया यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और नीचे कितना आया 30। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर से 4 और 0 है, हमने इसको फिर से 2 से डिवाइड किया। हमें पता चला कि ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है और नीचे 0 है। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारा ये आ गया। अभी भी हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, हमने इसको फिर से चेक किया। हमने देखा ये 12/15 आया है, ये 2 के टेबल में तो जा नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर हमारा वंस प्लेस में 5 आ रहा है। हमने 3 से चेक किया तो 3 के टेबल में 3 4 से जा रहा है और ये 3 5 से जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12 और नीचे कितना आएगा, 3 5 जा 15। तो इसके बाद यहाँ 4 और 5 आ गया, तो इसका मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। दोनों का कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो ये 4/5 हमारा 48/60 का 4/5 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये हमारा हो गया आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप करो आप लोग, तब आपका आंसर सही आएगा। अगर डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है आपको जल्दी समझ में ना आए या आपको आंसर ना मिले। तो इस तरीके से करोगे जल्दी हो जाएगा। अब ये वाला करके देखते हैं, 150 और 60, यहाँ पर भी 0 0 है। स्टार्ट हमने 2 से ही करना है, 2 से स्टार्ट करना है। ये भी हाँ, स्टार्ट हमें 2 से करना है। ठीक है, फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। इसको डिवाइड करके आप चेक कर लो, इतना ही आंसर आएगा। नीचे कितना आया, 30। ठीक, अब हमने क्या किया, 75/30 आ गया। अब हमने देखा यहाँ 5 है, यहाँ 0 2 से तो ये जाएगा नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी चेक करके देख लेते हैं। 3 से करके देखा तो पता चला कि ये 3 से जा रहा है। तो हमने क्या किया, 3 की चेक कैसे करते थे डिविजिबिलिटी, दोनों को ऐड कर देते थे। दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 5 तो कितना आया 12, और 12 हमारा 3 के टेबल से जाता है। तो हमारा यहाँ कितना आएगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। कितना आया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और यहाँ कितना आया, 3 1 जा और 0। अभी भी देखो आप यहाँ 5 है 0 है, यानी कि ये अभी और डिविजिबल हो जाएगा। अभी और इनके कॉमन फैक्टर है, ये 5 है 0 तो ये किससे चला जाएगा, 5 के टेबल से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, वंस प्लेस में या 0 हो या 5 हो, 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अभी 3 से नहीं डिवाइड हो रहा तो हम सीधे इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 25/10 डिवाइडेड बाई 5 और नीचे भी डिवाइडेड बाई 5। यहाँ कितना आया, 5 5 जा 25 और यहाँ कितना आया, 5 2 जा 10। अब हमारा ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसके बाद हमारा ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5/2 हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर? एनी डाउट कमेंट करो, पूछो मुझसे। सी पार्ट करके देखते हैं।
84/90। ये भी 4 है और 8 है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा और नीचे वाला भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जितने चैप्टर हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं उन सब चैप्टर्स की छोटी छोटी चीजें हमें आगे वाले चैप्टर्स में यूज होंगी। अब डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको वो याद नहीं है तो आपको डिवाइड करना मुश्किल लगेगा। टेबल नहीं आते तो आपको डिवाइड करना मुश्किल लगेगा, तब आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगने वाले हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है, आप देख सकते हो, आपको फैक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गया, फैक्टर क्या होते हैं, तो ये सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। नीचे कितना आया, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 80। अब आया 42/49। अब हमने देखा ये किससे जा रहा है, ये तो 3 से जा रहा है, ये वाला हमारा 3 से नहीं जाएगा। 49 अब ध्यान से देखो, 49 हमारा 3 के टेबल में आता है नहीं, 4 के टेबल में आता है नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, आता किस में है, सिर्फ 7 पे आता है। तो 7 के टेबल में 49 आता है, सॉरी, तो 7 के टेबल में चेक किया तो 42 भी हमारा 7 के टेबल में ही आ रहा है। दोनों का कॉमन फैक्टर हमने क्या ढूंढ के निकाला, 7। तो हमने इसको क्या करना है, डिवाइड बाई 7। यहां भी डिवाइड किया 7 से, यहां भी किया। ये कितने आया, 7 6 जा होता है 42 और 7 7 जा होता है 49। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42। तो अब 6/7 आ गया। ये जब ऊपर और नीचे सिर्फ 1 का डिफरेंस आ जाता है तो फिर ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। इसको जैसे हमें पता चल जाता है देख के, ये वाला था हमारा 4/5। तो जो नंबर हमारे आ जाते हैं इस तरीके से वो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, 6/7 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। बी पार्ट करते हैं। 12/52, दोनों तरफ 2 है, डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये भी 2 से डिवाइड हुआ। कितना आया, यहाँ पर 6 आया और यहाँ कितना आया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। आप लोग डिवाइड करके साइड पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये फिर 2 से हो जाएगा डिवाइड। हमने इसको फिर से 2 से डिवाइड किया। यहाँ कितना आया, 3 और नीचे कितना आया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ऊपर आया 3, नीचे आया 13। नीचे 13 आ गया हमारा प्राइम नंबर, ये किसी और के टेबल में आता ही नहीं है, अपने टेबल में ही आता है। तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमने निकाल लिया। अब इसके बाद ये और 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर कितना आया, 3/13 इसका आंसर आ गया। क्लियर। 7/28। अब 7/28 में देखो, पहला ही नंबर 7 दिया है, प्राइम नंबर दिया। अब 7 तो किसी और के टेबल में आता नहीं है, तो हमें 7 से ही चेक करना होगा कि 7 से 28 डिवाइड होता है कि नहीं। तो 7 के टेबल में 28 आता है, कितने पे आता है, इसको हम 7 से ही डिवाइड करेंगे। तो कितने पे आया, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। तो हमारा कितना आ गया, 7 4 जा 28। तो हमारा आंसर कितना निकल आया, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4 हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, अगर समझ आ गया तो थम्स अप दीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर उन्होंने 3 बच्चों के बारे में बात की है कि रमेश है 20 पेंसिल्स। रमेश टोटल पेंसिल्स, रमेश के पास कितनी है, 20। शीलू हैड, यहां भी लिख लेते हैं टोटल पेंसिल्स, यहां भी टोटल पेंसिल्स। शीलू हैड 50 पेंसिल्स, शीलू के पास 50 पेंसिल्स है। एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स, जमाल के पास 80 पेंसिल्स है। ठीक है। आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। यूज्ड पेंसिल कितनी हो गई, यूज्ड पेंसिल्स हो गई 10। 4 month के बाद उसने कितनी यूज कर ली, 10 पेंसिल यूज कर ली। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स, तो शीलू ने कितनी यूज की पेंसिल्स, 25 पेंसिल्स यूज की।
और जमाल ने कितनी पेंसिल्स यूज की? जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स, 40 पेंसिल्स। इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? कितना फ्रैक्शन तीनों ने यूज किया? चेक इफ ईच यूज्ड अप एन इक्विवेलेंट ऑफ हर हिज पेंसिल्स। तो हमें करना क्या है, टोटल पेंसिल्स बताइए और यूज्ड पेंसिल बताइए, तो तीनों के पहले तो फ्रैक्शन निकालना है। इनके फ्रैक्शन निकालेंगे हम पेंसिल का। तो फ्रैक्शन कितना आ गया, मैंने बताया था टोटल नंबर हमेशा नीचे आता है और ऊपर कितना आया 10। इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 10/20। शीलू का फ्रैक्शन कितना आ गया 25/50 और जमाल का फ्रैक्शन कितना आ गया, फ्रैक्शन कितना आ गया 40/80। अब ये फ्रैक्शन लिखना सबको आता है, आई होप इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। टोटल नंबर नीचे लिखा और यूज्ड पेंसिल हमने ऊपर लिखी, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब ये चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, तो हमें इन सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। इसको हमने डिवाइड किया, किससे जा रहा है आपको देखो 10 और 20, 10 के टेबल में 20 जाता है, 10 2 सा होता है 20, तो डायरेक्ट इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड किया, हमारा आंसर कितना आया 1/2। तो हमारा इसका फ्रैक्शन यानी रमेश का पेंसिल यूज्ड का फ्रैक्शन कितना आया 1/2। अगला चेक कर लेते हैं 25/50। ये हमारा 5 के टेबल से जाएगा, 5 पे 25 भी आता है 50 भी आता है। 5 से डिवाइड किया कितना आया 5, 5 सा 25 और नीचे आया 5 10 सा 50। अब फिर से हमने चेक किया, देखा 5 के टेबल पर 10 आता है, कितने पे आता है 2 पे आता है। डायरेक्ट हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आया 1/2। यानी कि शीलू ने भी फ्रैक्शन यानी कितना टोटल यूज पेंसिल की 1/2 ही यूज की। ये मैंने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आ गया नेक्स्ट हमारा 40/80। 40/80 का फ्रैक्शन करेंगे, 0 0 हम ऐसे भी काट सकते हैं, 0 हमने खत्म कर दिए, हमारे पास क्या बचा 4/8। तो हमने डिवाइड किससे करना है, सीधे ये 4 से चला जाएगा, 4 से, और ये हो जाएगा नीचे भी 4 से। कितना आया, यहाँ आया 1 और यहाँ आया 4 2 सा 8। तो ये हमारा आ गया जमाल का भी 1/2, यानी कि इसका भी 1/2 आया, रमेश का, शीलू का भी 1/2 आया, इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमारा आंसर उन्होंने पूछा है चेक इफ इज यूज्ड अपन इक्विवेलेंट ऑफ हर हिज पेंसिल। तो इसका आंसर आप पूरा सॉल्व करने के बाद लिख दोगे यस, यस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या किया, फ्रैक्शन निकालना है और उसका इक्विवेलेंट है कि नहीं ये चेक करना है। समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करो थम्स अप। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे क्या है, मैचिंग करनी है। ये हमारे फ्रैक्शंस दिए और इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ लिखे हैं, इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ बीच में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, आप खुद उसको मैच कर लेना, ठीक है। पहला वाला 250/400। तो पहले देखो सब में 0 0 0 लगे हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हैं। तो सबसे पहले इसको हम छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 10 से। तो हमारा यहाँ कितना आ गया 25/40। 0 हमने कर दिया खत्म। अब हमारे पास इसको चेक करना है, 25 हमारा सीधे 5 के टेबल में जाता है, उससे पहले जाता नहीं है। 5 के टेबल से हमारा 40 भी चला जाता है। तो हमने इसको किया 5 से डिवाइड और नीचे भी किया 5 से डिवाइड। तो कितना आया 5/8, 5/8। तो कौन सा आंसर मैच किया हमारा 5/8 किसके साथ मैच कर रहा है, इस डी वाले आंसर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करके देखते हैं, इसको भी हमने सबसे पहले डिवाइड किया 10 से, हमारा आया 18/20। अब ये हमारा 2 से जा रहा है, 8 और 0 है लास्ट में, तो 2 से जा रहा है। यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ आया 9 और यहाँ आया हमारा 10, 2 10 सा 20। ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है।
तो देखो ये 5/8 में आपको पूरा बना के दिखा देती हूँ। 5/8 हमारा किसके साथ जा रहा है, इस डी वाले के साथ मैच कर रहा है। और ये जो 9/8 है सेकंड वाले का आंसर, ये वाला हमारा जा रहा है, सॉरी 9/10 हमारा जा रहा है ई वाले से मैच हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड वाला करके देखते हैं। यहाँ भी पहले हमने डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, 66/99 हमारा आ गया। अब यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 2 से तो जाएगा नहीं। अब 3 का टेबल देखो, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो हम इसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड किया, यहाँ कितना आया 2 और 2, और यहाँ कितना आया 3 और 3। अब ये 22 और 33 अब आपको देख के समझ में आएगा। वैसे तो डायरेक्ट हम यहाँ भी कर सकते थे, जब सेम सेम वाले नंबर किस में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं, याद है आपको 11 के टेबल में। 11 के टेबल से करेगा तो 22 33 दोनों उसी में आते हैं। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, इसको 11 से डिवाइड। हमारा आंसर कितना आया, ऊपर आया 2 और नीचे कितना आया 3। 11 2 22, 11 3 33। तो ये किससे मैच हो गया, 2/3। ये जो हमारा 2/3 है ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट से मैच हो गया। क्लियर। अब हम फोर्थ पार्ट भी करके देखते हैं। यहाँ भी पहले हमने डिवाइड कर लिया इसको 10 से, हमारे पास क्या बच गया 18/36। अब इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड किया, कितना आया 2 9 जा 18 और नीचे कितना आया 2 1 जा 2 2 8 जा 16। अब आप देखो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले 3 से फिर आगे कर सकते हो, पर ध्यान से देखो 9 के टेबल में हमारा 18 आता है 2 पे, तो डायरेक्ट हम इसको 9 से ही डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मैचिंग करनी है, ये आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, ये चीज आपको रफ में करके देखनी है। तो जितना शॉर्टकट में इसको सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्ट हमने इसको 9 से डिवाइड किया, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो हमारा आंसर कौन सा आया इसका 1/2। ये वाला आंसर हमारा मिला इस सी वाले पार्ट के साथ। तो सारी मैचिंग होगी, हमारी रहेगी 2.5 वाली मैचिंग। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको भी जब हमने 10 से डिवाइड किया, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, हम 0 0 वैसे भी काट देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है 22/55। अब ये सेम है इसकी तरह है, 11 से डिवाइड हो रहा है, इसको शॉर्टकट में फटाफट डिवाइड कर दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कही हूँ, जब मैचिंग आती है तो ये काम आपको रफ में करना होता है। तो इसका आंसर कितना आया, यहाँ पर 2 आया और नीचे कितना आया 5। तो हमारा आंसर मैच हो गया ये वाला 2/5 किसके साथ गया, ये हमारा गया बी पार्ट के साथ। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 की मैचिंग अच्छे से क्लियर हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 आज कवर कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो, लाइक जरूर किया करो उसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं आप लेटेस्ट मेरी वीडियोस को देख सकूं। तो मैं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको मेरा बेल बटन दबाना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।